अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक्सरसाइज 1.3 के लास्ट वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है जी, द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। कोई दो बाप बेटा हैं, उन दोनों की एजेस उनको प्लस करें, टोटल करें तो 72 ईयर्स बनता है। 6 ईयर्स अगो, आज से 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम द एज ऑफ द सन। आज से 6 साल पहले जो बाप की एज है वो बेटे की एज का 2 टाइम, यानी अगर बेटे की एज सपोज़ के 20 ईयर्स हो तो बाप की एज बनती है 40 ईयर्स, यानी उससे डबल बनती है। तो व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो। हमारा टारगेट क्या है कि हमने 6 साल पहले जो बेटे की एज थी वो हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, हल करते हैं इसको। देखें बच्चों, जो गिवन डाटा है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो यहाँ पे देखें बच्चों कि जो सन्स एज है, बेटे की जो उम्र है वो हमें नहीं पता, तो लिहाजा हम एक्स राइट कर लेंगे। और इसके बाद जो बाप की एज है, टोटल जो उन दोनों की एजेस बनती हैं 72, तो उसमें से बेटे की एज को हम माइनस कर दें तो बाप की एज आ जाएगी। इसके बाद 6 ईयर्स अगो, तो यहाँ पे देखें कि ये जो दोनों की एजेस हैं इसमें से हम 6 को माइनस कर देंगे, 6 ईयर्स को, तो x माइनस 6 राइट करेंगे। और इसी तरह जो फादर एज है 72 माइनस x, तो इसमें से भी हम 6 माइनस कर देंगे। अब ये 72 में से ये 6 माइनस करें तो 66 माइनस x, इस तरह हम इसको लिखेंगे। अब जो क्वेश्चन की जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब इसमें कंडीशन क्या थी कि जो बाप की एज है 66 माइनस x, 6 ईयर्स अगो की बात हो रही है, तो वो हम वो वाली वैल्यूज़ लिखेंगे इक्वल x माइनस 6 जो बेटे की एज है। अब जो बेटे की एज है इसका डबल यानी 2 टाइम हम करें तो वो फिर बाप की एज बन जाती है। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। 66 माइनस एक्स, ये जो 2 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा जो ब्रैकेट वाली टर्म्स हैं, यानी 2x माइनस 6 2s आर 12। अब इसमें से x वाली टर्म्स एक साइड पे ले आएंगे, ये x इस तरफ आके प्लस हो जाएगा और जो बाकी हैं वैल्यूज़ उनको हम एक साइड पे ले जाएंगे, ये 12 इस तरफ आके प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास आता है जी, ये 66 और 12 को प्लस करें तो ये आ जाता है जी 78, और ये 2x और ये x, ये 3x हो जाएगा। ये 3 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 78 के साथ, तो डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आता है जी 3 2s आर 6 और 1 कैरी, तो 18, 6 3s आर 18 यानी 26। अब ये x की वैल्यू आई है तो x हमारे पास क्या था, सन्स एज। सन्स एज हमारे पास जो प्रेजेंट एज है वो आ चुकी है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि आज से 6 साल पहले, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 6 ईयर्स अगो सन्स एज जी। तो अब ये 6 ईयर्स अगो, ये देखें x माइनस 6 है, तो x माइनस 6, तो यहाँ पे हम x की वैल्यू लिख देंगे, ये 26, उसमें से ये 6 माइनस कर देंगे तो 20 ईयर्स ये सन्स एज आ जाएगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 है जी बच्चों। मिरहा बॉट आ टॉय फॉर 1500। मिरहा ने एक खिलौना ख़रीदा है 1500 रुपये में, एंड सोल्ड फॉर 1520 रुपीज़, और 1520 रुपये में उसने सेल कर दिया। अब इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है, एक तो कॉस्ट प्राइस है और दूसरे नंबर पर सेल प्राइस है। तो व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, हमने क्या करना है, प्रॉफिट इसमें से फाइंड करके उसकी परसेंटेज बनानी है। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो गिवन डाटा है वो
मैंने राइट कर लिया है। कॉस्ट प्राइस इसकी ये है और ये सेल प्राइस है, तो हमने प्रॉफिट फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो सेल प्राइस बड़ी हो तो इसमें से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना होता है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा जी 20 रुपये। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज बनानी है, तो इसका हम फार्मूला राइट करेंगे। फार्मूला क्या होता है कि ऊपर हमने प्रॉफिट लिखना होता है और नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, मल्टीप्लाई 100%। अब यहाँ पे प्रॉफिट की वैल्यू हम लिख देंगे 20 है और कॉस्ट प्राइस है 1500, मल्टीप्लाई 100%। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें ये जो 2 ज़ीरो हैं ये 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी और ये 15 और ये 25 के टेबल में आता है। 5 3s are 15 और 5 4s are 20। तो अब ये जो 4 है इसको हम 3 के साथ डिवाइड कर दें, 3 1s are 3 तो 1 और यहाँ पे पॉइंट लगा के हम आगे ज़ीरो उतार लेंगे, तो 3 3s are 9, फिर 1 और ये एक ज़ीरो उतार लिया तो ये 3 3s are 9, तो ये ऐसे कंटिन्यू रहेगा। यानी इसका आंसर आ जाएगा 1.33 और ये जो परसेंटेज है ये हम राइट कर देंगे। आप कैलकुलेटर से भी यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इनको लिख के इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है जी, द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 960,000 while the exempted amount is 1,30,000। यानी तैयब की जो इनकम है वो 9,60,000 रुपये है और एग्जेम्प्टेड अमाउंट यानी जिस पे टैक्स नहीं लगेगा वो अमाउंट है 1,30,000। ये हम इस असल जो इनकम है इसमें से पहले माइनस कर देंगे। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75%। इस रेट पे वो कितना टैक्स पे करेगा। तो गिवन डाटा है जी बच्चों, इसमें टोटल इनकम पहले हम राइट कर लेंगे, फिर जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है जिस पे टैक्स नहीं लगना वो हम राइट करेंगे। तो टैक्सेबल अमाउंट हम पहले फाइंड करेंगे। टोटल जो अमाउंट है 9,60,000, इसमें से माइनस कर देंगे जिस पे टैक्स नहीं लगना 1,30,000। तो ये हमारे पास आ जाता है जी 8,30,000 रुपीज़ जिस पे टैक्स लगेगा। अब टैक्स रेट है बच्चों 0.75%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 75 इसका पॉइंट, इसको अगर हम ख़त्म करें तो नीचे 100 आ जाता है और ये जो परसेंटेज है इसका भी नीचे 100 आ जाता है। अब हमने टैक्स अमाउंट फाइंड करनी है एट द रेट ऑफ 0.75%। तो जिस पे टैक्स हमने फाइंड करना है वो ये वाली अमाउंट है 8,30,000 और मल्टीप्लाई ये जो रेट है ये हम राइट कर देंगे, मल्टीप्लाई 1/100। तो यहाँ पे अब ये जो 2 ज़ीरो हैं ये 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी और ये वाली 2 ज़ीरो इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगी। तो 83 और इधर से 75 जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6,225 रुपीज़ टैक्स अमाउंट आ जाएगी। आप बच्चों इस तरह भी कर सकते हैं कि ये जो 8,30,000 है इसको डायरेक्ट इस परसेंटेज के साथ कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है ऑन 3,75,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। इसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये 3,75,000 रुपये है फॉर 1 ईयर और इसमें टाइम कितना है 1 साल का, एट द रेट ऑफ 14%। इसमें रेट भी गिवन है। तो सबसे पहले हम डाटा राइट कर लेंगे। कंपाउंड मार्कअप ये हमने फाइंड करना है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट गिवन है, टाइम गिवन है।
तो कंपाउंड मार्कअप के लिए बच्चों ये फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट यानी P मल्टीप्लाई ब्रैकेट में लिखना होता है यहाँ पे 1 प्लस रेट और ब्रैकेट के ऊपर टाइम लिखते हैं यहाँ पे और फिर हमने इनमें से P जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको हमने माइनस कर देना है, तो इस तरह कंपाउंड मार्कअप हमारे पास आ जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट हम सबसे पहले लिखते हैं 3,75,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट है बच्चों इसमें 14%। तो 14% जो है इसको जब हम नीचे 100 लिखें, इसको ये पॉइंट में इसका आंसर इस तरह आ जाएगा 0.14। तो यहाँ पे हम 0.14 लिख लेते हैं और इसकी जो ऊपर पावर है यानी कि टाइम कितना है 1 ईयर्स माइनस फिर प्रिंसिपल अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले ब्रैकेट वाली जो अमाउंट्स हैं इनको हम प्लस कर देंगे। अगर ऊपर यहाँ पे पावर होती कोई 2 या 3 तो फिर हमने इनको प्लस करके 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना था। अब सिंपली इनको हम प्लस कर लेंगे तो ये 1.14 आ जाएगा और ये प्रिंसिपल अमाउंट माइनस। अब इन दोनों अमाउंट्स को पहले हमने मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है जी हमारे पास 4,27,500 रुपीज़ माइनस इसमें से ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको हम माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाता है जी 52,500 रुपीज़। जी बच्चों, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।